एक अखबार का दावा है। इस फैसले से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में तनाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूनाइटेड किंगडम की आलोचना भी की है, क्योंकि देखिए इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है और ट्रंप नहीं चाहते कि जो अरब देश हैं उनके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पहले भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने से अमेरिका को देने से मना कर दिया है। अब ऐसे में आप देखिए कि अमेरिका अब दूसरी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है, वो चाहे यूके हो या फिर जर्मनी हो, इधर स्पेन, इटली, बताया जा रहा है कि जो बाकी और कंट्रीज है वहां पर अब उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल करेगा ईरान को घेरने के लिए। लेकिन देखिए ईरान ने भी कह दिया कि हमारी मिसाइलें तैनात है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो उनका परमाणु कार्यक्रम जहां जहां पर उनके परमाणु संयंत्र है वहां पर उसने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं कि अब वो बात नहीं होगी 12 दिनों के जंग में जहां पर B-2 बॉम्बर से बम गिराया गया था और कहा गया था कि बड़ा नुकसान हुआ है इन जहां पर जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है वहां पर। अब कहा जा रहा है कि इसको और नीचे कर दिया गया है, तो B-2 बॉम्बर का भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। तो ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट, आज से पहले इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कभी भी अमेरिका ने किसी देश पर हमले से पहले नहीं किया है। इसीलिए लग रहा है कि ईरान को जो बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे दौर की बातचीत से पहले या 10 दिन की बातचीत, जो 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या उससे पहले ही हमला हो जाएगा। तो इसके लिए ईरान भी सतर्क है। ईरान ने भी अब कह दिया है यूएन में एक पत्र लिखकर कि देखिए हम पहले पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका या फिर इजराइल किसी तरह का हमला करता है तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हर उन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी जहां पर लगता है कि अमेरिका या इजराइल का दखल हो। और यहां तक उसने कह दिया है कि देखिए अब जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर अरब देशों के मुल्कों से भी वहां के एयरबेसेस का इस्तेमाल होता है तो फिर वहां उस जगह को भी ईरान टारगेट करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है, ईरान को भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार उसने भी कर लिया है। और कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि देखिए अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से तो सबसे पहला निशाना अगर ईरान का कहीं पर बनाएगा तो वो होगा अब्राहम लिंकन, दूसरा निशाना वो इजराइल को बनाएगा और यहीं से कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका हो उसको किया जाए। अब देखना होगा, देखिए युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, इसीलिए ट्रंप भी रुके हुए हैं। ट्रंप को पता है कि अगर युद्ध होता है तो फिर इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए अभी भी वो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब स्थिति क्या है, कैसे आगे बढ़ती है, 10 दिन के मोहलत से पहले ही क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, ये लगातार